कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो लोगों को धोखा देने में और कुछ भी चुराने में बहुत माहिर थी। क्योंकि वो बहुत टाइम से चोरी करती थी और पिछले 30 साल से ज़्यादा उसने जो भी चीज़ें खरीदी उसके लिए कभी $1 भी नहीं दिया। एक दिन वो एक बड़े से फैंसी स्टोर में जाती है और वो बिना प्राइस टैग देखे एक्सपेंसिव चीज़ें उठाती है और अपने शॉपिंग बास्केट में डालती रहती है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर औरत है। जब वो काउंटर पर आती है तो कैशियर मुस्कुराती है और उससे अच्छे से बात करती है। औरत काउंटर पर आते ही कैशियर से बात शुरू करती है बहुत ही आराम से। जितनी भी चीज़ें उसने शॉपिंग करते वक्त उठाई थीं, कैशियर से कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें रिटर्न करनी है क्योंकि मुझे अब ये नहीं चाहिए। कैशियर जब ये सुनती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें वापस करने के लिए उसे रिसीट चाहिए या तो उसका क्रेडिट कार्ड जिससे ये शॉपिंग हुई है। औरत ये सुन के थोड़ा सा अपसेट होने का नाटक करती है और कहती है कि सारी चीज़ें अभी भी ब्रांड न्यू हैं क्योंकि सब पर टैग लगा हुआ है और ये सारी चीज़ें उसने एक हफ्ते पहले खरीदी थी। लेकिन कैशियर मानती नहीं और कहती है कि उसे रिसीट चाहिए, वो उसके बिना रिटर्न नहीं कर सकती। इसके बाद औरत कहती है कि ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें वापस नहीं करना चाहती अब। और वो फिर से कहती है कि कम से कम उसे एक शॉपिंग बैग तो दे देना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें हाथ में पकड़ी हुई हैं उसने। कैशियर को कोई शक नहीं होता। वो एक शॉपिंग बैग देती है और मुस्कुराते हुए उसको सारा सामान बैग में डाल देती है। औरत सारी चीज़ें बैग में डाल के शॉप से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो औरत एक बड़े से होटल में जाती है। वो वहाँ पर लॉबी में बैठ जाती है। वो एक कपल को देखती है जो होटल में चेक इन कर रहे थे। वो चुपके से उनका नाम और रूम नंबर याद कर लेती है। कपल जैसे ही होटल से बाहर जाता है, वो औरत फ्रंट डेस्क पर कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो वही कपल है और वो चाहती है कि उनका स्टे एक दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाए और वो वही क्रेडिट कार्ड यूज़ करें जो उन्होंने पिछली बार रूम बुक करने के लिए किया था। फ्रंट डेस्क पर जो इंसान था वो कुछ नहीं सोचता और वो उनका रूम एक और दिन के लिए एक्सटेंड कर देता है। चार्जेस सारे उसी क्रेडिट कार्ड पर लग जाते हैं। उसके बाद वो औरत जल्दी से उस रूम के अंदर चली जाती है। उसी वक्त हाउसकीपिंग की औरत सफाई कर रही होती है और उस औरत को कहती है कि उसे आराम करना है और वो सफाई बाद में कर सकती है। इसी तरह वो हमेशा फैंसी होटल्स में रहती है फ्री में और उसे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। इस औरत का नाम है डेबी। 5 साल पहले उसको जेल भेज दिया था क्योंकि उसने कई सारे लोगों को धोखा दिया था। लेकिन अब वो बाहर आ गई है और अब उसे वो सब कुछ वापस चाहिए जो उसने इन 5 सालों में खोया है। अगले दिन डेबी अपनी पुरानी दोस्त लू से मिलती है। लू भी कुछ उसी की तरह है। वो एक नकली ड्रिंक का बिजनेस चलाती है। डेबी लू को एक प्लान बताती है जिसके बारे में वो 5 साल से सोच रही है और उसे लगता है कि अब उसे अंजाम देने का वक्त आ गया है। डेबी कहती है वो एक नेकलेस चुराना चाहती है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है और जिसकी कीमत $150 मिलियन है। लू ये सुन के हैरान हो जाती है, मगर उसको भी पैसे तो चाहिए थे, तो $150 मिलियन को कौन मना कर सकता है। और उसी वक्त डेबी कहती है कि हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते और उन्हें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्लान को पूरा करने के लिए। कुछ दिन ढूंढने के बाद डेबी और लू को और भी लोग मिले जो उनकी तरह थे और उनकी टीम पूरी हो गई। सबसे पहले वो एक लड़की से मिलने गई जिसका नाम रोज़ है। वो एक फैशन डिज़ाइनर थी जो ड्रेसेस बनाती थी। और उसके बाद वो लोग एक और लड़की से मिलने गए जिसका नाम अमिता है। उसका काम था अलग अलग तरह की ज्वेलरी बेचना और ख़रीदना। और उसके बाद एक और औरत से मिलने गए जिसका नाम नाइन था। नाइन एक बहुत अच्छी हैकर थी जिसको कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को हैक करना आता था। और उसके बाद वो एक और औरत से मिलने गए जिसका नाम कॉन्स्टेंस था। वो एक जेब कतरी थी जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी से कुछ भी चुरा सकती थी और किसी को पता नहीं लगता। आखिरकार वो एक आखिरी औरत से मिलने गई जिसका नाम टैमी था। वो शहर के बाहर अपने घर से ही चोरी की चीज़ों को अलग अलग लोगों को बेचती थी और इसी तरह उनकी एक टीम तैयार हो गई। कुछ देर के बाद डेबी ने सबको अपना प्लान बताया। उसने बताया कि हर साल एक म्यूजियम में एक बहुत बड़ी फैंसी पार्टी होती है और उसने फिर ये कहा कि इस साल की पार्टी अब से सिर्फ 2 हफ्ते दूर होने वाली है। आखिरकार उसने बता दिया कि उनका टारगेट है एक एक्ट्रेस जिसका नाम था डैफ्नी क्लूगर। उसने कहा हमें बस इतना करना है कि डैफ्नी को एक बहुत महंगा डायमंड नेकलेस एक ज्वेलरी कंपनी से उस रात पार्टी पर पहनने के लिए बोरो करवाना है। फिर डेबी ने समझाया कि यही हमारा मौका होगा उस नेकलेस को चुराने का। प्लान का अगला हिस्सा ये था कि डैफ्नी के पास जाने के लिए उन्होंने सोचा कि रोज़ का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि वो एक ड्रेस डिज़ाइनर थी और फैशन डिज़ाइनर्स को आसानी से एक्ट्रेसेस का कॉन्टैक्ट मिल जाता है। उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक आदमी को पैसे दिए रोज़ और एक बहुत बड़ी मूवी स्टार के साथ एक मीटिंग अरेंज करवाने के लिए। और जब ये सब कुछ हो रहा था, उन्होंने उन दोनों की पिक्चर्स ले ली। सबसे पहले उन्होंने ऑनलाइन ये स्टोरी सबको बता दी। उन्होंने सबको बताया कि एक फैशन डिज़ाइनर जिसको कोई नहीं जानता था, अब सब उससे ड्रेस बनवाना चाहते हैं और सब उसे जानने लगे थे। जब डैफ्नी को ये सब कुछ पता चला तो उसने भी सोचा कि रोज़ से ड्रेस बनवाई जाए। अगले ही दिन डैफ्नी ने रोज़ को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया।
रोज ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो तो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है, और उसने ये भी कहा कि वो डैफ्नी की सबसे बड़ी दुश्मन के लिए एक ड्रेस बना रही है। उसको तुरंत डर लगने लगा और उसने तुरंत ही बिना वक्त गवाए रोज के साथ एक डील कर ली। डैफ्नी ने उससे कहा, 2 हफ्ते बाद जो पार्टी होने वाली है उसमें वो जो कपड़े पहनेगी वो रोज को डिजाइन करने होंगे उसके लिए। और जब रोज ने सुना तो उसने चुपके से डैफ्नी के दिमाग में ये आइडिया भी डाल दिया कि उसे उस ड्रेस के साथ एक डायमंड नेकलेस पहन के जाना चाहिए उस पार्टी में। अगर वो ऐसा करती है तो वो सबसे ज्यादा शानदार लगेगी और उस रात सभी लोग सिर्फ उसी को देखते रहेंगे। जब डैफ्नी ने ये सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, क्योंकि कौन ही मना करेगा दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत औरत बनने में। और डैफ्नी उस नेकलेस को पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। इसके बाद तब प्लान का दूसरा पार्ट, उनको उस नेकलेस का एकदम परफेक्ट नकली कॉपी बनाना था, ताकि जब वो लोग पहला वाला नेकलेस चुरा लें तो ये नकली वाला नेकलेस उसकी जगह रख सके और किसी को शक भी नहीं होगा। ये नेकलेस $150 मिलियन का था और 40 साल से एक कंपनी के बेसमेंट में लॉक पड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद रोज को जब मौका मिला उसने उस नेकलेस को बहुत ही गौर से देखा। जब वो उस नेकलेस को गौर से देख रही थी तो उसकी ग्लासेस में कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी थी जिससे वो सारी नेकलेस की मेजरमेंट्स आसानी से ले रही थी और किसी को भी पता नहीं चलता। और ये सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत ही एक 3D प्रिंटर को भेजी जा रही थी। सिर्फ कुछ दिनों में ही उन्होंने फेक डायमंड्स का इस्तेमाल करके उसी नेकलेस की तरह एक फेक कॉपी बना दी जो बिल्कुल हूबहू उस नेकलेस की तरह दिख रहा था। और इसी के साथ प्लान का दूसरा पार्ट भी पूरा हो गया था। अगर उनका ये प्लान काम कर जाता है तो हर एक मेंबर को $20 मिलियन मिलेंगे, जिससे वो अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी सकते हैं। और यही सोचते हुए सबको बहुत खुशी हो रही थी। कुछ देर के बाद हैकर 9 म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम में घुस गई और पूरी ग्रुप ने बिल्डिंग के हर हिस्से को गौर से देखना शुरू किया। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चोरी बाथरूम में होगी। मेंबर्स में से एक चुपके से जाएगा और डैफ्नी के नेक से नेकलेस चुरा लेगा। डेबी फिर समझाते हुए कहती है कि फिर वो नेकलेस एक वेटर को चुपके से दे देंगे जो उस नेकलेस को बैक स्टेज ले जाएगा। अमिता, जिसको ज्वेलरी के बारे में सब कुछ पता है, वो किचन में पहले से काम कर रही होगी वहां पर कामवाली का भेस बनाकर। वो जल्दी से नेकलेस ले लेगी और उसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगी और फिर उसके बाद उसे चुपके स्मगल करके बाहर ले जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये दुनिया की सबसे बड़ी चोरी होगी। उसी वक्त डेबी अपने पैर पर पैर रखे बैठी हुईगी। उसे किसी बात की टेंशन नहीं थी, बहुत ही रिलैक्स लग रही थी। वो दिल में सोचती है कि उसे कोई परवाह नहीं और ये प्लान जरूर काम करेगा। उसके बाद 9 ने सिक्योरिटी कैमरास हैक करके बदल दिए ताकि बाथरूम के दरवाजे के सामने एक ऐसा स्पॉट हो जहां पर कोई भी कैमरा ना देखता हो और वो वहां चोरी कर सके। उसके बाद टैमी, जो चोरी की हुई चीज़ों को बेचती है, उसने म्यूजियम में पार्टी अरेंज करने वाली कंपनी में एक जॉब ले ली, जिसकी वजह से उसे वो चार्ट मिल गया जिससे ये पता चल सकता है कि कौन कहाँ पर बैठेगा पार्टी के दिन। और इससे उनको पता चल गया कि एक्ट्रेस के पास एक खाली सीट होने वाली है। सब कुछ होने के बाद ये पता चला कि डेबी हर रोज इसी प्लान के बारे में सपने देखा करती है। ऐसा लग रहा था कि डेबी सिर्फ चोरी नहीं कराना चाहती, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। इसके बाद सब कुछ तैयार था और पार्टी शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मगर आखिरी घंटे में ही रोज, जिसको ड्रेस बनाना था, वो आके कहती है कि जब उसने स्कैन किया नेकलेस को तो उसे पता चला कि नेकलेस पर एक स्पेशल तरीके का लॉक लगा हुआ है। उसने ये भी बताया कि सिर्फ एक स्पेशल टूल से ही उस नेकलेस को खोला जा सकता है। ड्रेस डिजाइनर अनजान बनते हुए नाटक करने लगी और उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछ लिया कि उसे ये देखना है कि ये लॉक काम कैसे करता है। और जब वो सिक्योरिटी गार्ड उसे दिखा रहा था, उसने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और डेबी को भेज दिया। पूरी टीम निराश हो गई कि अब क्या होगा। बिना उस स्पेशल की के जितना उन्होंने प्लान बनाया था पूरा खराब हो जाएगा और वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर उसी वक्त 9 को अपनी बहन याद आई। उसने कहा कि उसकी बहन हर तरह के लॉक्स खोलने में बहुत माहिर है। और इसके बाद 9 ने उसे कॉल किया और उससे पूछा कि लॉक कैसे टूटेगा। मगर वो सारे हैरान हो गए जब उसकी बहन ने बताया कि उसे पता है कि ये लॉक कैसे खुलता है। और कुछ देर के बाद उसने की बनाकर उनको भेज दी। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था। कुछ देर के बाद जैसे ही पार्टी शुरू हुई, एकदम से सारे मीडिया कैमराज उसकी तरफ घूम गए। $150 मिलियन का डायमंड नेकलेस पार्टी की लाइट्स में चमक रहा था और सच में ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कीमती नेकलेस है। पार्टी शुरू होती है और सारी औरतें पार्टी के अलग अलग हिस्सों में घूम रही थी। उन सबको इंतजार करना था सही वक्त का, वो अपने अपने प्लान्स के साथ काम करेगी। लू, जो किचन में थी, उसने चुपके से एक्ट्रेस के सूप में कोई दवाई डाल दी। इस दवाई से एक्ट्रेस का पेट खराब हो जाएगा और उसको बाथरूम जाना पड़ेगा। एक्ट्रेस ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था सिर्फ इस ड्रेस को पहनने के लिए, और इसलिए वो बहुत भूखी थी। बिना इंतजार किए उसके प्लेट में जो कुछ भी उसके सामने लाया गया उसने खा लिया और जल्द ही खाना खाने के बाद उसका पेट जोर से दर्द करने लगा।
वो अपनी जगह से उठी और तेजी से बाथरूम की तरफ भागी और उसका बॉडीगार्ड भी उसका पीछा कर रहा था, मगर बाथरूम के अंदर नहीं जा सकता था। और इसी वक्त गैंग में जो जेब कतरी थी वो पहले से ही बाथरूम के दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी और उसने जानबूझकर सारे बाथरूम के दरवाजे बंद कर दिए थे। सिर्फ एक ही बाथरूम का दरवाजा ऐसा था जो खुला हुआ था और यही वो स्पॉट था जहां पर कैमरा उन्हें नहीं देख सकता था। एक्ट्रेस अंदर गई और वो टॉयलेट में उल्टी करने लगी। वो झुकी हुई थी। उल्टी करते वक्त जेब खत्री ने उसकी मदद करने का नाटक किया और उसकी पीठ पर आराम से अपना हाथ रख के उसे सहला रही थी। और जैसे ही एक्ट्रेस ने अपना सर नीचे किया, जेब खत्री ने उसने एक्ट्रेस की गले से नेकलेस निकाल दिया। वो वहां से बाहर निकली और जब एक वेटर बाथरूम के दरवाजे के पास से गुजर रहा था, जेब खत्री ने चुपके से वो नेकलेस उस वेटर की ट्रे पर रख दी। कुछ देर के बाद नेकलेस धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ रहा था और वेटर को खबर तक नहीं थी। जब नेकलेस किचन में पहुंचा, अमिता जो नेकलेस को तोड़ने वाली थी, उसने जल्दी से नेकलेस अपने हाथ में लिया और जब उसने उस नेकलेस की जांच की तो उसे पता चल गया कि ये असली नेकलेस है। वो बाथरूम की एक साइड में जगह थी, वहां पर चुपके से गई और वहां पर उसने पहले से ही कुछ औजार छुपा रखे थे जिससे वो नेकलेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी। वो जल्दी से काम करने लगी और नेकलेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने लगी और उसी वक्त वो एक्ट्रेस उल्टी करके बाथरूम से बाहर आ गई थी। जब उसने अपने बॉडीगार्ड्स को उसके गले को घूरते हुए देखा, उसे अचानक पता चला कि उसका नेकलेस तो गायब है। सिक्योरिटी ने डायरेक्ट एक्शन लिया और उन्होंने पूरी पार्टी को रोक दिया। उन्होंने सब जगह देखना शुरू किया, हर इंसान को चेक करना शुरू किया और एक भी कोई अंदर से बाहर नहीं जा सकता था। एक सिक्योरिटी गार्ड किचन के अंदर चला गया। वो धीरे धीरे बाथरूम की तरफ देखने के लिए जा रहा था। हैकर ने जल्दी से टैमी को बताया कि एक गार्ड उसकी तरफ आ रहा है। टैमी ने जल्दी से वो नकली नेकलेस निकाला जो उसने अपनी जूती में छुपा रखा था। वो नाटक करने लगी और सबको बस बताया कि उसे नेकलेस अभी अभी मिला है फाउंटेन के पास। जब सिक्योरिटी ने नेकलेस देखा तो उनका ध्यान ढूंढने से हट गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसी वक्त अमिता ने नेकलेस को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था और वो सारे टुकड़े उसने जेब खत्री को दे दिए थे। जेब खत्री ने सारे टुकड़े पूरी टीम में बांट दिए थे। कुछ देर के बाद पार्टी भी खत्म हो गई। सातों औरतें अपनी खूबसूरत ड्रेसेस पहन के खुशी के साथ म्यूजियम से बाहर निकल आईं। उनमें से हर एक ने डायमंड नेकलेस का एक पीस पहना हुआ था। कुछ देर के बाद जब वो घर पहुंचे, वो सब बहुत हंस रहे थे और उन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। वो ये सोचते हैं कि अब वो क्या करेंगे, मगर उसी वक्त एक्ट्रेस उनके दरवाजे पर आ पहुंची और वो जोर जोर से दरवाज़ा खटखटा रही थी। वो सारी औरतें हैरान हो गई कि उन्होंने अभी $150 मिलियन का नेकलेस चुराया था इतनी मेहनत करके, और अभी एक्ट्रेस वहां पर आ गई और उनका पूरा प्लान फ्लॉप हो गया। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करके सब बताने वाली है, लेकिन फिर वो अचानक बहुत रिलैक्स हो गई और वो उन्हीं के साथ वहां पर बीच में बैठ गई। और यहाँ पर हमें पता चला, जब ड्रेस डिज़ाइनर सिक्योरिटी गार्ड को नेकलेस खोलते हुए देख रही थी और चुपके से उसकी वीडियो बना रही थी, तो एक्ट्रेस ने सब देख लिया था। उसे सब पता चल गया था कि ये लोग इस नेकलेस को चुराने वाले हैं और इसी वजह से डेबी ने आखिरकार एक्ट्रेस को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर एक्ट्रेस भी उनके साथ मिल जाए तो फिर उनके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्ट्रेस ने ये सब कुछ पूरी टीम को बता दिया और सब खुश हो गए कि प्लान काम कर गया। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो उनके पास एक आदमी को बकरे का बड़ा बनाने के लिए पहले से ही वहाँ पर रखा था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो पूरा शक उस पर जाएगा और वो एक खाली जगह पर बैठा था। और हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, डेबी का एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ साल पहले डेबी और उसका एक्स बॉयफ्रेंड दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। सब लोग उनकी तारीफें करते थे और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। डेबी का बॉयफ्रेंड उसे आर्ट सेलिंग में मदद करता था और दोनों साथ में आर्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में पावर कपल की तरह काम करते थे। एक दिन डेबी के बॉयफ्रेंड ने उसे एक कागज़ पर साइन करने को कहा। बॉयफ्रेंड ने बहुत अच्छी तरीके से उससे बात की और डेबी ने बिना सोचे ही उस कागज़ पर साइन कर दिए। डेबी उससे इतना प्यार करती थी कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और हमेशा उस पर भरोसा किया, और उस कागज़ की वजह से डेबी को 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए तो डेबी ने सारा फ्रॉड अपने सर पर ले लिया अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब वो जेल से बाहर आएगी तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारेगी। मगर जब उसे पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने पुलिस से क्या कहा है, डेबी को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। प्यार ने उसे अंधा बना दिया था और उसने अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। जेल में जाने के बाद डेबी ने वो 5 साल ध्यान से सोचते हुए और प्लानिंग करते हुए बिताए थे कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला कैसे लेगी।
जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी तो उन्हें डायरेक्टली पता चल गया था कि ये सारा का सारा काम डेबी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी इतनी ध्यान से और इतनी सटीक तरीके से और कोई नहीं कर सकता था। लेकिन पुलिस डेबी को ढूंढ ही नहीं पाई, क्योंकि पार्टी में उसका कोई नामो निशान नहीं था। मगर जब उनको पता चला कि डेबी का बॉयफ्रेंड पार्टी में मौजूद था और वो एक्ट्रेस के पास में ही बैठा था, तो उन्होंने डेबी के बॉयफ्रेंड को देखना शुरू किया। और इन सब की चालाकी ये थी तो एक्ट्रेस ने नेकलेस का सबसे बड़ा डायमंड चुपके से डेबी के एक्स बॉयफ्रेंड की जेब में डाल दिया था और उन्होंने पुलिस को ये सब कुछ बता दिया था। मगर ये जितना भी बड़ा सबूत था, ये उसको जेल भेजने के लिए काफ़ी नहीं था। और उसी वक्त डेबी ने बताया कि उसका प्लान अभी पूरा नहीं हुआ। उसने अपने प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू कर दिया। उसने कुछ बूढ़े लोगों को एक ऑक्शन पर बुलाया, उस डायमंड का ऑक्शन जो नेकलेस पर लगा हुआ। जब नेकलेस पूरा बिक गया, डेबी ने सारे के सारे पैसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के अकाउंट में भेज दिए। और जब पुलिस को ये सारी की सारी बात पता चली कि उसके बैंक अकाउंट में सारे पैसे अभी अभी आए हैं, तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था पुलिस से बचने का, बिल्कुल जैसे उसने डेबी के साथ किया था। आखिरकार डेबी ने अपना बदला तो ले लिया था, मगर उसके हाथ इतनी बड़ी चोरी से एक भी पैसा नहीं आया था। मगर उसी वक्त डेबी और लू ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंसने लगे। ऐसा लग रहा था इन दोनों को कुछ पता है जो बाकियों को नहीं पता। उसी वक्त डेबी ने अपना फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर चमकते हुए डायमंड्स की ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा कलेक्शन पड़ा हुआ था। उन सारी ज्वेलरी की कीमत इतनी थी कि हर एक मेंबर के हिस्से में कम से कम $20 मिलियन आ जाएंगे। अब हमें ये पता चलता है कि जब सिक्योरिटी टीम मिसिंग डायमंड्स ढूंढ रही थी, तब डेबी ने किसी और से वो सारे डायमंड्स चुराने के लिए कह दिया था जो उस पार्टी में शो के लिए रखे गए थे। अब सारी टीम को वो जितना सोच रहे थे उससे दुगना पैसा मिलने वाला था और वो सब अब ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकते थे। उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें अब पूरी ज़िंदगी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सब खुश हो गए और अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।